बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास की इंग्लिश के छठे लेसन दी वैल्यू ऑफ टाइम की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 7 है। अहम अल्फाज हैं। रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करता है, एलूसिडेटेड वजाहत की, समझाया। 7वां पैरा है तासीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम, हिज ग्रैंडफादर एलूसिडेटेड। तासीर, ये मर्तबान तुम्हारी और तुम्हारे वक्त की नुमाइंदगी करता है, उसके दादा जान ने समझाया। अहम अल्फाज हैं सिग्निफिकेंट, अहम, नुमाया, स्कूल वर्क, स्कूल का काम, पढ़ाई, फैमिली, खानदान, हेल्थ, सेहत। The big rocks are the significant things in your life, like your school work, family and health. बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की अहम चीजें हैं, जैसे तुम्हारी पढ़ाई, खानदान और सेहत। अहम अल्फाज हैं पेबल्स, कंकरियाँ, प्रायोरिटीज, तरजीहात, हॉबीज, मशागल, फ्रेंडशिप्स, दोस्तियाँ। The pebbles are other priorities like your hobbies and friendships. कंकरियाँ तुम्हारे मशागल और दोस्तियों जैसी दूसरी तरजीहात हैं। अहम अल्फाज हैं सैंड, रेत, रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करना, जाहिर करना, ट्रिवियल, गैर अहम, मामूली। The sand represents the small trivial things. रेत छोटी गैर अहम चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। रेत छोटी गैर अहम चीज़ों को जाहिर करती है। अहम अल्फाज हैं स्टफ, चीज़ें, रूम, जगह। If you fill your time with the small stuff first, you'll never have room for the important things. अगर तुम अपने वक्त को पहले छोटी चीज़ों के साथ भर दोगे, तुम्हारे पास अहम चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं रहेगी या नहीं होगी। तुम्हारे पास अहम चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी। अहम अल्फाज हैं प्रायोरिटाइज, तरजीह देना, एवरीथिंग, हर चीज़, सब कुछ, एल्स, बाकी, दूसरा, अलावा, फाइंड, ढूंढना, पा लेना, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर, मुनासिब प्लेस, जगह। But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place. लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दोगे, बाकी सब कुछ अपनी मुनासिब जगह पा लेगा।